तो अगर आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है और फीस कितनी होने वाली है और कितने दिन में आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाता है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है सर्विसेज, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिटीजन सर्विसेज, जिसमें ऑप्शन मिलता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अगर आपने पहले इस पेज पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू यूजर हैं तो आपको उसमें मिलता है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर हियर। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप जीमेल या फिर डिजी लॉकर के थ्रू भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपना पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें देखिए तो आपको सबसे पहले दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अप्लाई फॉर पीसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। देखिए पीसीसी आपका नॉर्मली प्राइवेट फर्म, इंडिविजुअल, माइग्रेशन या फिर जॉब वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन कैरेक्टर वेरिफिकेशन सिर्फ हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई होता है। नहीं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तब आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे पीसीसी के लिए अप्लाई करने बता रहा हूँ, तो आपको पीसीसी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना नेम फिल कर लेना है फुल, इसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ईमेल आईडी फिल कर लेना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर कंफर्म करना है राइट कैप्चा और फिर रजिस्टर के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी शेयर किया जाता है, जिसको ओटीपी के ऑप्शन में फिल करना है और फिर सबमिट कर लेना है। सबमिट करते देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो फिल कीजिएगा, राइट कैप्चा फिल कीजिएगा, लॉगिन क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी शेयर किया जाता है, इसको ओटीपी में फिल कर लेना है और फिर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करके अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म करना है पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर लीजिएगा। तो पासवर्ड हमारा रीसेट हो चुका है। अब हम लॉगिन पेज पे आते हैं, अपनी लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर ले जल्दी से। इसमें अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा, राइट पे फिल कीजिएगा। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब देखिए टॉप हेडर में यहाँ पे आपको होम, अप्लाई न्यू, व्यू स्ट्रीक ऑफ देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे देखिए राइट साइड में आइकन मिलता है आपको प्रोफाइल का, जिस ऑप्शन क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल डिटेल को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही देखिए डैशबोर्ड पे आपको टोटल, ड्राफ्ट, अंडर वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट इशू और रिजेक्टेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब न्यू पोर्टल का यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। पहले क्या था, आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से नहीं पीसीसी के लिए सिर्फ सेल्फी अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे आप किसी अदर पर्सन का भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेम यूजर आईडी पासवर्ड से। अब यहाँ पे देखिए आपको पीसीसी अप्लाई करने के लिए अप्लाई न्यू के ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं टॉप हेडर में, या नीचे भी आपको ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिविजुअल तो आपका बनेगा जिसमें आपको फीस रहेगी 350 रुपीज़, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी फीस रहने वाली है 1000 रुपीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको 5 स्टेप में अपना यहाँ पे पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो पहला स्टेप रहता है आपका यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स का, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखने को हमें मोड ऑफ वेरिफिकेशन, जहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है एड्रेस एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन ओनली। अब ये दो ऑप्शन होते क्या है, जो पहला ऑप्शन है आपका एड्रेस एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, इसमें क्या होता है आपका एड्रेस के साथ साथ आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो वेरीफाई किया जाता है। और जो सेकंड ऑप्शन है आपका एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन ओनली, इसमें आपका सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई होता है, आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर पीसीसी के लिए अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन में सिर्फ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन ये आपका ओनली होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए पीसीसी टाइप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको पीसीसी टाइप में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लाइसेंस यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट फर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट फर्म्स थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर या बोर्ड मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिस्ट है या पीबी हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिसलेनियस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 ऑप्शन आपको और देखने को मिलेंगे, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं पीसीसी अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से यहाँ पे फिल रहेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हम एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी आपका जो कंपनी का नेम है वो मेंशन कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, कंपनी का एड्रेस मेंशन कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको एम्बेसी का, यानी आपको एम्बेसी का नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है। साथ ही आपको ना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू कब तक है और एक्सपायरी कब है वो चीज़ मेंशन करनी है आपको। तो इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेंट का नेम पहले से ही फिल रहेगा, साथ में उसके फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, फिर गार्जियंस का नेम मेंशन कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा, नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। दिल्ली के अंदर आप किस एड्रेस पे यहाँ पे अपना पीसीसी वेरीफाई करा रहे हैं वो एड्रेस डिटेल आपको मेंशन करनी है। इसमें आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ में इस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं और कब तक रहे हैं वो फॉर्म डेट से टू डेट आप मेंशन कर देनी है। साथ में पुलिस स्टेशन क्या पड़ने वाला है आपके नियर बाई वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड मोर एड्रेस, यानी अगर आप दिल्ली के अंदर एक से ज्यादा एड्रेस पे रहते थे पहले तो उस एड्रेस पे भी अपना पीसीसी करा सकते हैं, जिसमें आप ऐड के उसमें क्लिक करके अपना दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी 2 एड्रेस पे आपका एक साथ आपका पीसीसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। आपको एक एड्रेस से फिल कराना है अपना पीसीसी कराना है या 2 एड्रेस से अपना पीसीसी कराना है, वो एड्रेस डिटेल फिल कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्रिमिनल केस डिटेल। तो अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है आपने तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो फिल कीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पीसीसी के लिए। तो आप चाहे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं जिस भी टाइप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है एप्लीकेंट का हमें फोटो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट है जेपीईजी या पीएनजी फाइल रखनी है। मैक्सिमम साइज आपको 20 के भी रखना है। चूज फाइल को क्लिक करके हमें फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सिलेक्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए आधार कार्ड दे सकते हैं आप, मास का, यानी आधार कार्ड जो आपका इसमें आपका आधार कार्ड नंबर मैक्सिमम जो XX होता है वो आपका मास का आधार कार्ड होता है। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप, इलेक्शन आईडी दे सकते हैं आप, पैन कार्ड दे सकते हैं, अदर गवर्नमेंट आईडी दे सकते हैं। यानी जिस आईडी के अंदर आपका नेम सही मेंशन हो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज करना है। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और फिर फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फाइल आपकी PDF, JPEG, PNG और JPEG आपको फाइल रखनी है। मैक्सिमम साइज आपको रखना है 200 KB। तो यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए हमें रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, यानी जिस प्रूफ के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका राइट एड्रेस मेंशन है, जिस पर आप पीसीसी करा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट टाइप में उसमें मिलता है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, अदर गवर्नमेंट आईडी या फिर कोई अदर ऑप्शन है आपके पास तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका राइट एड्रेस मेंशन होता है। जिस एड्रेस पे आप पीसीसी करा रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट टाइप में। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, जेपीईजी, PDF, PNG फाइल आपको अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे अपने पीसीसी कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपना जो एक फॉरवर्डिंग लेटर, यानी जो आपका कंपनी के द्वारा आपका जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें देखिए हमें सेलेक्ट टाइप में ऑप्शन मिलता है गवर्नमेंट, PSU, सेमी गवर्नमेंट और अदर। तो आपका जो भी यहाँ पे फॉरवर्डिंग लेटर का टाइप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें फॉर्मेट आपका सेम JPEG, PDF, PNG फाइल रखनी है। मैक्सिमम 200 KB रखना है। अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको पे डॉक्यूमेंट टाइप अपना अपलोड करना है। सेम अदर टाइप से आप यहाँ पे पीसीसी करा रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे 4 पॉइंट में अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको सारी फाइल अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम स्टेप 5 पर जाएंगे जहां पे आपको प्रीव्यू शो करेगा आपकी एप्लीकेशन का, जहां पे देखिए एप्लीकेंट की डिटेल, एड्रेस डिटेल, क्रिमिनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड है उसकी डिटेल मिल जाएगी। राइट साइड में आपका फोटो मेंशन रहेगा और ड्राफ्ट नंबर मेंशन होता है जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, यानी आपको चेक बॉक्स में राइट क्लिक कर लेना है और फिर पे एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपसे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको आप ओके कर लीजिए, यानी इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए आप पेमेंट स्टेप पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको देखिए 350 रुपीज़ का पेमेंट करना है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इस पेमेंट को कर लेते हैं, जिसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पे और फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते देखिए आप जो पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं और कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।
तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने पेमेंट सक्सेस का आपका नोटिफिकेशन शो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना है। आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आप एक्शन के ऑप्शन में क्लिक करके व्यू डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट पीडीएफ के ऑप्शन में क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। और फिर वेट करना है पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके एड्रेस पर एक पुलिस वाला आएगा, आपका नियर बाई जो थाना पड़ता है आपका, वहाँ से आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई किया जाएगा और आपका क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद ही आपका स्टेटस यहाँ पे कंफर्म होने के बाद अपना पीसीसी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप लॉगिन करके भी आप डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं जो आपका ऐप का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, अंडर वेरिफिकेशन है, रिजेक्ट कर दिया गया है, वो चेक कर सकते हैं। या फिर लॉग आउट हो जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पीसीसी कन्फर्मेशन स्टेटस, इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं आप। क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेंट का नेम, गार्जियन नेम फिल करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते देखिए आपकी डिटेल्स शो कर जाएगी। जब आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका शो करता है एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब आपको वेट करना है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो आपको स्टेटस यहाँ पे ट्रैक करते रहना है। 14 डेज के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपना स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। जब आप स्टेटस ट्रैक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा और जो आपका एप्लीकेशन सबमिट है और पेंडिंग रिव्यू शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे जो पीसीसी है वो टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला आप स्टेप रहेगा एप्लीकेशन सबमिट होगी आपकी। इसके बाद असाइन की जाएगी आपका फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो पीसीसी है अप्रूव किया जाएगा और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। टोटल देखिए 10 डेज के अंदर हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो गया है, जिसमें देखिए आपको स्क्रॉल अप करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड्स का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लॉगिन करने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आप सर्टिफिकेट इशू के ऑप्शन पे जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर बाहर से भी आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों प्रोसेस में सेम तरीके से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका न्यू फॉर्मेट में जो आपका पीसीसी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड आपके साथ होकर आपके सामने सो जाएगा। तो देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है, फोटो मेंशन होगा आपका, और जो आपका एड्रेस रहेगा जो आपने फिल किया तो एड्रेस डिटेल मेंशन होगी। एड्रेस पे आप कब से कब तक रहे हैं वो चीज़ मेंशन रहती है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट शो करेगा। डेट मेंशन होगी आपको यहाँ पे, और यहाँ पे डिजिटल वेरीफाई होता है यहाँ पे। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है। जो डेट मेंशन होती है आपकी यहाँ पे, उस डेट से आपका 6 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 6 मंथ बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है सेम तरीके से। तो इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा, और जहाँ पे आप इसको यूज करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, जो भी आपने जिस टाइप के लिए आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।